एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जो कि है कौन सा? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स को करने जा रहे हैं और क्या होते हैं, ए एंड द होते हैं, ये सभी को हमको पता है। बस हमको दिक्कत कहाँ आती है? हमें दिक्कत आती है कि कब हम किसी चीज को कैसे यूज कर रहे हैं, कि एक चीज अगर हम वहां पे ए लगा रहे हैं तो वहीं कभी कभी हम वहां पे द लगा देते हैं। जैसे हम अ गर्ल बोल रहे हैं या द गर्ल बोल रहे हैं, तो मैम ये अ लगाएं या द लगाएं, कब किस चीज को लगाएं, उनको समझने के लिए हम आज इस क्लास को लेने वाले हैं। यहाँ पर हम सारे रूल्स देखेंगे, प्लस हम नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आज आपको रूल्स बहुत अच्छे से समझने हैं, हर चीज का ध्यान रखना है और देखना है कि हम किस चीज को किस सेंस में कह रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप जिस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जिस नाउन की बात कर रहे हैं, आप वहां पर अ लगा रहे होंगे या फिर आप द लगा रहे होंगे। तो ये दोनों चीजों को आपको समझना है कि किस सेंस में हम किस चीज को बता रहे हैं, और अगर हम द लगा रहे हैं तो उस कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और हमारी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक डेफिनेशन जो है उसको देख लेते हैं रीति के अनुसार, और उसके बाद हम समझेंगे इनकी चीजों को कि क्या है। तो डेफिनेशन में ही इसका आंसर है और वहीं से ही आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। द आर्टिकल्स आर द वर्ड्स a and the, they define whether something is specific और unspecific। ठीक है, इंग्लिश में है, हम हिंदी में इसको बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं? ये होते हैं ए, एन और क्या होता है? द। ये तीन वर्ड्स होते हैं जो कि बनते हैं हमारे आर्टिकल्स में। ये क्या करते हैं? ये डिफाइन करते हैं कि कोई समथिंग, कुछ जो है क्या है, या तो स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? विशिष्ट है या विशेष है। या तो विशेष है या विशेष नहीं है। ठीक है, या तो विशेष है या विशेष नहीं है, ये चीज को बताते हैं। कैसे? इस दो सेंटेंस से आपको इसकी कहानी समझ में आएगी। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? दिस इज द लेक। और वहीं पर दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है? दिस इज द लेक। तो एक जगह तो हमने द को यूज किया, एक जगह हमने अ को यूज किया। तो दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का सेंस क्या कहना चाहता है, यही चीज आपको समझ में नहीं आती है कई बार कि हम इसको किस सेंस में यूज कर रहे हैं। तो देखो, जब आप द को यूज कर रहे हो, इसका कहने का मतलब क्या है? दिस इज द लेक, यानी जिससे आप कह रहे हो या जिससे भी आप बात कर रहे हो, जो भी आपकी बात सुन रहा है, यानी जो भी आपका ऑडियंस है, जो भी आपको सुन रहा है, उस सुनने वाले को ये लेक के बारे में पता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। तब हम द लगाते हैं। मतलब जब हम द को लगाते हैं, उसका मतलब हम समझते हैं कि कोई जो है उसको ऑलरेडी जानता है, ऑलरेडी नो। जब हम किसी चीज के बारे में पहले से ही जानते हैं और उसके बाद हम किसी सेंटेंस में उसको यूज करते हैं, आर्टिकल को, किसके लिए? द की बात कर रही हूं, कि अगर आप द यूज कर रहे हो किसी भी सेंटेंस में, तो उसका कहने का मतलब क्या है कि उसको पहले से ही इसके बारे में पता है या वो पहले से ही इसके बारे में जानता है। तो जब हम ये बोल रहे हैं दिस इज द लेक, इसका मतलब क्या कह रहे हैं? ये वो लेक है। कौन सी लेक? जिसके बारे में हम पहले कभी बात करते थे या जिसके बारे में उसको पता था। ठीक है, और वहीं पर ही दूसरा क्या है? दिस इज अ लेक, इसका मतलब क्या है? ये एक लेक है। तो सामने वाले को पहले से नहीं पता है, हम उसको बता रहे हैं भाई ये क्या है? ये लेक है। तो स्पेसिफिक कब होते हैं? जब हम किसी चीज के लिए स्पेशल बताते हैं, यानी द कब यूज कर रहे हैं? जब हम स्पेसिफिक कह रहे हैं। और जब हम किसी चीज को नहीं विशेष बता रहे होते हैं, जस्ट हम एक बात बोल रहे होते हैं, अनस्पेसिफिक, ये हो गया हमारा अनस्पेसिफिक का। तो बताओ, यहां से ये चीज क्लियर हुई कि क्या है इस डेफिनेशन का मतलब? इस डेफिनेशन का मतलब है कि आर्टिकल हमको विशेष या जो चीज विशेष नहीं है उसके बारे में बताते हैं, और वहीं पर हम यूज करते हैं अपने ए, एन और द को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक चार्ट के थ्रू मैं आपको इसको और क्लियर करके बताऊंगी कि कब आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। तो देखिए, अगर हम किसको डिफाइन करते हैं, हम किसको बताते हैं? हम हमेशा नाउन को बताते हैं, हम हमेशा नाउन को एक्सप्लेन करते हैं कि नाउन हमारा कैसा है, राइट? तो अगर हम नाउन को देखें तो नाउन हमारे कितने होते हैं? नाउन हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉमन और वो प्रॉपर, वो तो होते ही हैं, लेकिन अगर हम
दो अलग भागों में बांटे किसी चीज को, तो होते हैं एक काउंटेबल, एक होते हैं अनकाउंटेबल। जिनको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल कहते हैं, जिनको नहीं गिन सकते उनको क्या कहते हैं हम, अनकाउंटेबल कहते हैं। तो काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब काउंटेबल की बात करते हैं। तो काउंटेबल, कभी भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो क्या कैसे काउंट करते हैं, या तो बोलते हैं वो सिंगुलर है या बोलते हैं प्लूरल है, राइट। नाउन में हम या तो सिंगुलर लेते हैं या प्लूरल लेते हैं, यानी एक वचन लेते हैं या फिर बहुवचन बोलते हैं। तो एक हो गए हमारे सिंगुलर, एक होते हैं हमारे प्लूरल। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर सिंगुलर की बात करें तो देखो, सिंगुलर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो और प्लूरल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन कौन से, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं ना भाई आर्टिकल्स में स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक की, तो ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो बोल देते हैं स्पेसिफिक, ठीक है, एक है नॉन स्पेसिफिक बोल दो या अनस्पेसिफिक बोल दो। ठीक है, एक स्पेसिफिक एक नॉन स्पेसिफिक, ऐसे ही इसको भी आप ना इसको भी डिवाइड कर दो। कैसे, एक स्पेसिफिक एक नॉन स्पेसिफिक। क्लियर। अब सिंगुलर की बात करते हैं। सिंगुलर यानी जिसको हम एक वचन में बात करते हैं। जब हम एक वचन में बात करेंगे किसी चीज के बारे में सिंगुलर में, और वो स्पेसिफिक होगा, विशेष होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो द कहलाएगा। जैसे अभी हमने किसकी बात की थी, द लेक, है ना। तो जब स्पेशल होगा, स्पेसिफिक होगा, तब हम क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। तो यहां पर हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। और जब वो क्या होगा, जब वो कैसा नहीं होगा, जब वो स्पेसिफिक नहीं होगा, नॉर्मल हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, तब हम किसको यूज करेंगे, ए को यूज करेंगे या फिर एन को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंगुलर की। अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल मतलब कि बहुवचन की बात होती है। तो बहुवचन में हम पहली बात तो जो चीज स्पेसिफिक होती है वो चीज तो हम लेते नहीं है, यानी जब कोई चीज की स्पेशल की बात कर रहे हैं, पहली बात तो प्लूरल अगर कोई चीज है, हॉर्स है, तो हॉर्स के साथ हम ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। हम ए और एन तो कब लगाते हैं, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं। तो ये बात तो हो गई कि नॉन स्पेसिफिक में तो हम यूज करते ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए नो। बट अगर स्पेसिफिक की बात करें, जब कुछ चीज विशेष बताना चाहते हैं, तो विशेष के लिए हम फिर प्लूरल में क्या यूज करेंगे, द यूज कर सकते हैं। हाँ, यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं और कर भी सकते हो। जैसे अगर आप द हॉर्सेस बोलते हो तो आप उन हॉर्सेस की बात कर रहे हो, तब आप द यूज कर सकते हो। बट अगर आप हॉर्सेस लिखोगे, द नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा। बट आप ए और एन को तो यूज कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ए और एन तो हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, तो प्लूरल में उसका तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, आप द यूज कर सकते हो जब आप किसी चीज को स्पेशल दिखा रहे हो और वो प्लूरल फॉर्म में है, तो आप द हॉर्सेस लिख सकते हो, द कैट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहां पर द का यूज करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई कि जब काउंटेबल होगा तो काउंटेबल दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में भी अगर हम स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक बोलेंगे, तो स्पेसिफिक मतलब किसी चीज को विशेष दिखाओगे तो द को यूज करोगे। जब किसी चीज को विशेष नहीं दिखा रहे हो, नॉर्मल दिखा रहे हो, तो ए और एन का यूज करोगे। ठीक है, मोस्टली हमको यही चीज यूज होती है, हम इसी चीज को ज्यादा यूज करते हैं। बाकी सब चीजें तो इतनी यूज नहीं होती है, हम ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसी को ही नहीं समझ पाते हैं कि एक सिंगुलर चीज है, गर्ल है, गर्ल को कभी हम अ गर्ल बोल रहे हैं, कभी हम द गर्ल बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं आई सॉ द गर्ल यस्टरडे, तो इसका मीनिंग क्या है कि मैंने उस गर्ल को देखा। अब आप जब द यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उस स्पेसिफिक किसी स्पेशल गर्ल की बात कर रहे हो, और जिसको बता रहे हो ये बात, वो पहले से ही उस गर्ल के बारे में जानता है कि मैंने उस लड़की को कल देखा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस लड़की की बात कर रहे हो और जो जिससे बोल रहे हो उसको भी पता है उस लड़की के बारे में, वो पहले से उस लड़की के बारे में जानता है। और अगर आप बोलोगे आई सॉ अ गर्ल, तो इसका मतलब है कि आपने एक लड़की देखी जिसके बारे में पहले से नहीं पता था, जिसको भी आप बता रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अब ये भी समझ में आ गया प्लूरल की कैसे होता है। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल तो कुछ होता ही नहीं है। इसको हम सीधा सीधा कर देंगे, एक तो स्पेसिफिक और एक है
नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या होता है, स्पेशल होता है, कुछ चीज विशिष्ट होती है, और नॉन स्पेसिफिक में कोई चीज स्पेशल नहीं है। तो अनकाउंटेबल नॉन स्पेसिफिक में कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ आर्टिकल यूज ही नहीं होगा कि क्या आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक है, कोई विशेष नहीं है। जब विशेष होगा तो हम इसको यूज करेंगे ना, हम इसको क्यों यूज करेंगे। तो अनकाउंटेबल में कुछ अगर ऐसा स्पेशल वाली चीज तो यानी इसके लिए तो आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। हाँ, अनकाउंटेबल में अगर आप स्पेसिफिक किसी चीज की स्पेशलिटी बताना चाहते हो तो अनकाउंटेबल कैसी चीज होती है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, राइट। जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह दो, ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, या गुडनेस हो गया, इन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये अनकाउंटेबल होती है। अब आप अगर ऑनेस्टी के साथ द ऑनेस्टी लगा के बोलते हो, जैसे आप बोलते हो आई अप्रिशिएट द ऑनेस्टी ऑफ द सेल्समैन, या ऑफ द वर्कर, या ऑफ द हाउसकीपर, किसी के भी बारे में बोल रहे हो, तब आप क्या बता रहे हो, द ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी को द करके आप स्पेशल लगा, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो वहां पर आप अगर बता रहे हो द ऑनेस्टी, तो उसका मतलब उस मैन की आप ऑनेस्टी की बात कर रहे हो जो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो जब आप स्पेशल की बात करेंगे और वो अनकाउंटेबल होगा, तब आपका वहां पे द यूज होगा, और ए एन तो किसी एंगल में यूज ही नहीं होगा। तो द आप यूज कर सकते हो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब आप किसी चीज को स्पेशल दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ही कम यूज होते हैं, सबसे ज्यादा आपका यही यूज होता है, और इसी चीज के साथ ही हमारा आर्टिकल सबसे ज्यादा चलता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स यानी कि टाइप्स कितने होते हैं आर्टिकल्स के। तो जो हम बात कर रहे हैं ए एंड द की, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक तो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरे होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स कि जब कोई चीज निश्चित नहीं होती है, ठीक है। इनडेफिनेट यानी कि जब हम सिर्फ किसी चीज के बारे में स्पेशल नहीं दिखाते हैं, कोई चीज निश्चित रूप से नहीं दिखाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं और ए और एन को यूज करते हैं। और वहीं पर डेफिनेट जब हम किसी चीज के लिए सटीक किसी चीज की बात करते हैं, वहां पर हम द को यूज करते हैं। अब ए और एन के लिए हमने एक रूल समझा हुआ है कि जब कभी वाउल्स, ठीक है, जब हम वाउल्स को यूज करते हैं, यानी ए ई आई ओ एंड यू, जब हमको किसी वर्ड में, किसी नाउन में ये दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर हमको एन लगाना है। अब तक हमने कई बार इस चीज को ये समझा हुआ है कि जब हमें वाउल्स दिख जाएं तो हम उसके साथ एन लगाते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी इन सबको छोड़ के जो हमारे लेटर्स जितने भी हैं, इनको छोड़ के हमारे अल्फाबेट में जितने और लेटर्स हैं वो सब हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और उनके साथ हम ए लगाते हैं। बट ये रॉन्ग है। अब तक हमने अगर ये समझा हुआ है कि इस तरह से होता है, तो आप इस चीज को गलत कर देना, क्योंकि अब आपको एक इस वाउल में एक और वर्ड जोड़ना है जिसका नाम है साउंड। वाउल साउंड। आप क्या बोलोगे, वाउल साउंड, यानी कि जब हम स्वर को यूज करते हुए, कौन से स्वर, हिंदी के स्वर। अब आपको ये समझना है कि वर्ड तो ये है, लेकिन हमें क्या लेने हैं, हिंदी के स्वर लेते हुए अपने शब्दों को बोल के देखना है कि हिंदी का स्वर आना चाहिए। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, अ आ ई उ ए, वो वाले स्वर लेते हुए आपको इस चीज को यूज करते हुए, इन स्वरों को बोलते हुए आप देखोगे कि मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसमें आपको लेटर नहीं देखना है कि एच है तो मुझे क्या लगाना है, आई है तो मुझे एन लगाना है। नहीं, आपको उस लेटर को, उस वर्ड को पूरा पढ़ना है। उस वर्ड को पढ़ो और सबसे पहले देखो किसका स्वर निकल रहा है। अगर आपका जो साउंड निकल रहा है वो एक स्वर का निकल रहा है, तब आप उसमें एन यूज करोगे, और अगर वो किसी व्यंजन का स्वर निकल रहा है तो आप वहां पर अ यूज करोगे, ठीक है। तो ए और एन को अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स भी देखेंगे जहां आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कब हमको कैसे यूज करना है और साउंड को देखना है। बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की, जिसमें हम द को यूज करते हैं जब हम किसी चीज को एक सटीक चीज बताते हैं और हम किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेशल किसी चीज की बात करते हैं, तब हम द को यूज करते हैं। क्लियर। तो अभी देख लेते हैं, सबसे पहले हम ए एन को यूज करना सीखते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, ए एंड एन आर कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे आर यूज टू इंडिकेट समथिंग अनस्पेसिफिक। ये क्या दिखाते हैं, जो चीज हम स्पेसिफिक नहीं दिखाते हैं, विशेष नहीं दिखाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, ए और एन को।
ठीक है, ए और एन को हम वहां यूज करते हैं, और ये हमने चार्ट से भी अच्छे से समझ लिया था कि जब अनस्पेसिफिक होगा यानी कोई चीज विशेष नहीं होगी, अगर हम अ गर्ल बोल रहे हैं दैट मीन्स हम एक गर्ल लड़की की बात कर रहे हैं, बट वहीं पर अगर हम द गर्ल बोल रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक गर्ल की बात हो रही है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कैन यू पास मी योर चेयर, क्या मुझे आप वो चेयर पास कर दोगे, तो एक बहुत सारी चेयर होंगी तो आप उसमें से कोई भी, अब आप जब कभी भी ए और एन को यूज करोगे तो आप क्या समझोगे कि कोई भी मतलब एनी, किसी स्पेशल चेयर की बात नहीं कर रहे। और अगर आप यहीं पर ये बोल दोगे कैन यू पास मी द चेयर, तो आप उस चेयर की पर्टिकुलर चेयर की बात करो जिसकी तरफ आप इशारा करो कि मुझे तो वही पास करना, तब आप द को यूज करोगे। और ए को यूज करो तो बहुत सारी चेयर है उसमें से कोई भी पास कर दो, वो कोई भी कर दे। और अगर आप बोल रहे हो कि वो ही पास करना द चेयर, तो अगर इशारा करके बोलो तो मतलब वो वाली चेयर ही पास करनी है, ऐसा बोला जा रहा है। और वो चेयर जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हो उस चेयर, द चेयर बोलते हैं, सामने वाले को लगेगा अच्छा वही चेयर जिसपे वो पहले बैठी थी या ऐसा कुछ हुआ होगा, आप समझ जाओगे कि ये पहले उसी चेयर की बात करे जिसके बारे में पहले से ही मैं जानता हूं। ठीक है, आई सॉ अ गर्ल यस्टरडे, और अगर आप यहां लिखते हो आई सॉ द गर्ल यस्टरडे, तो दोनों का मतलब आप समझ जाएंगे कि अगर अ गर्ल बोल रहे हैं तो एक लड़की को देखा था यस्टरडे, और अगर द गर्ल बोल रहे हैं इसका मतलब वो लड़की जिसके बारे में आप पहले से ही जानते थे उस लड़की की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास क्या है, अम्ब्रेला है, तो यहां पर हमने क्या यूज किया हुआ है, एन यूज किया हुआ है। अब ये ए और एन कैसे यूज किया देखो, अब यहां पर क्या दे रखा है, अम्ब्रेला, यू दे रखा है। एक चीज तो हमको ये समझ में आ रही है कि ए ई आई ओ यू से दिख रहा है तो इसलिए हमने एन लगा दिया, बट ये ए ई आई ओ यू तो ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि अम्ब्रेला का साउंड कैसे आ रहा है, युम्ब्रेला आ रहा है, नहीं अम्ब्रेला आ रहा है, अ की साउंड आ रही है, और हिंदी के स्वर के अनुसार अ आ रहा है, और यहां पर भी अ साउंड ही आ रहा है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे एन यूज किया। तो ए ई आई ओ यू को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आर्टिकल्स नहीं लगाने हैं, आपको स्वरों को सुन करके उसके अनुसार आपको क्या लगाने हैं, अपने आर्टिकल्स लगाने हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारी लिस्ट देख लेते हैं कि कब किस तरह से कैसे कैसे यूज किया जाता है। ओके, चलिए तो यहां पर एक लिस्ट देख लेते हैं ए और एन की। ए और एन देखो यहां बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, सबसे पहले बारी बारी से एक एक शुरू करते हैं। फर्स्ट दे रखा है अ बुक, बुक, आप सिर्फ साउंड को सुनो, ठीक है, आगे के चीजों को सब छोड़ दो, आप बोलो पहला आप क्या बोल रहे हो, बुक, ब की साउंड पहले आ रही है इसलिए हमने ए लगाया। अब बॉय, बॉय, ब पहले ब की साउंड आ रही है इसलिए अ लगाया। अ वुमन, अ वुमन, व की साउंड आ रही है इसलिए अ लगाया। अ होल, होल, हो, ह की साउंड आ रही है। अ होटेल, 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 ह की साउंड आ रही है। अ यूनियन, यूनियन, यहां पर तो यू दिख रहा है और यू का मतलब तो ए ई आई ओ यू के अनुसार यहाँ पे एन लगना चाहिए, बट हम गलत हो जाएंगे अगर हम यहाँ पे एन यूनियन लिख दिया तो, क्योंकि अगर आप यूनियन वर्ड को प्रोनाउंस करो तो प्रोनाउंसिएशन उसकी क्या बन रही है, यूनियन, यू, य की साउंड आ रही है ना कि स्वर की आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे अ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अ यूरोपियन, ई लग रहा है ए ई आई ओ यू के अनुसार तो एन यूरोपियन होना चाहिए, बट अ यूरोपियन होगा, क्यों, क्योंकि हम यूरोपियन, यू य की साउंड आ रही है इसलिए हम अ लगा रहे हैं। तो अब से हमेशा आप जो वर्ड है उसको साउंड बोलो, उसका साउंड बोलो पूरा अच्छे से, पूरा उसको प्रोनाउंस करो कि क्या वर्ड बोल रहे हैं हम, स्टार्टिंग किस चीज से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एन ऑरेंज, ओ आ ई उ ए ओ आ रहा है ना, ऑरेंज, यहां ओ देख के मत भूल जाना कि मुझे एन लगाना है, आप सीधा वर्ड को बोलो, बोल के देख लो। नेक्स्ट है एन आर, आर, आर बोलते हैं ना, हॉवर थोड़ी बोलते हैं, आर, आर बोलते हैं, आ की साउंड आ रही है तो एन लगा। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यहाँ यू था यहाँ भी यू था, लेकिन यहाँ हमने एन लगाया, यहाँ हमने ए लगाया। अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही थी, यहाँ पे यू य की साउंड आ रही थी, यूनियन। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, यहाँ तो एच दिख रहा है, ए लगना चाहिए, नहीं ऑनेस्ट बोल रहे हैं, हॉनेस्ट नहीं बोल रहे हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो ऑनेस्ट के अनुसार एन लगेगा। एन एस, एस, ठीक है। एन एनिमी, 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 तो एन लगेगा। एन एप्पल,
एप्पल। तो यहाँ पर तो आपको वर्ड से दिख सकता है कि वाउल से, तो उसके अनुसार हम एन लगाएं, लेकिन आप हमेशा सेफर साइड के लिए आप साउंड पूरा बोल के देख लेना वर्ड को, उससे आपकी गलती नहीं होगी कभी भी, क्योंकि ऐसे बहुत से वर्ड्स होंगे जो कई बार हमने नहीं भी देखे होंगे, तो वहां हम गलती कर सकते हैं। इसलिए आप पूरा वर्ड बोल के देख लेना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हमने क्या समझा कि ए और एन को कैसे यूज करना है। हमेशा पूरा वर्ड जो है आप प्रोनाउंस करो, उसका साउंड सुनो, वाउल साउंड अगर आ रहे हैं हिंदी वाले तब आप उसमें यूज करेंगे एन, अदरवाइज ए यूज करेंगे। ठीक है, अब कुछ रूल्स भी हैं आपके ए और एन के लिए, जहां से आप ये समझ पाते हैं कि कब हमको ए और एन को यूज करना है, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हमें यूज करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन। कुछ विशेष यूज हैं ए और एन के, क्या है। सबसे पहला कहा है बी फॉर अ सिंगुलर काउंटेबल। जब कभी हम सिंगुलर काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, काउंटेबल यानी जिनको गिन सकते हैं, सिंगुलर यानी कि एक वचन में हो, तो हमें क्या यूज करना होता है, ए और एन को यूज करना है। जैसे आई हैव अ पेन, अगर आप ऐसे बोल देते हो आई हैव पेन, तो सेंटेंस ये रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि आप पेन की निश्चितता नहीं बता रहे हो कि पेन कितने, एक पेन की बात हो रही है, और ये सेंटेंस एक तरह से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको अगर सिंगुलर नाउन ले रहे हो तो आपको बताना होगा कि क्या, आई हैव अ पेन। अगर आप ऐसे बोलते हो, नंबर्स में बोलना चाहते हो, तो वो अलग चीज है, उसमें फिर आप आर्टिकल्स नहीं यूज करोगे, फिर आप बोलोगे आई हैव 2 पेन, आई हैव 3 पेन्स, वो चीज बोल सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ और पेन लिखते हो तो आपको बताना होगा कि भाई अ पेन, एक पेन की बात हो रही है। तो ये अगर आप आर्टिकल यूज करके नहीं लिखते हो तो वो एक तरह से इनकरेक्ट सेंटेंस माना जाता है। शी इज अ गर्ल, वो क्या है, एक लड़की है। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो या वो क्या है, एक बहुत सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले भी हम आर्टिकल्स को लगाते हैं और हमारे नाउन के बारे में बताते हैं, जो हमारा नाउन है वो कितना है। तो अगर आपके पास कोई एडजेक्टिव लगा है तो आप ऐसे नहीं करोगे शी इज ब्यूटीफुल अ गर्ल, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। जो भी हमारा नाउन है उसके बाद उससे पहले आर्टिकल आए, उसके पहले एडजेक्टिव आएगा, फिर आप अपने आर्टिकल को यूज करोगे कि हमारा एक है या फिर जो भी है, यहाँ पे गर्ल नहीं कोई और कोई चीज है, तो उसके साथ हमको क्या लगाना है, ए एन जो भी लगाना है वो लगाएंगे। तो इसीलिए आपको जब कभी अगर एडजेक्टिव दे रखा है तो एडजेक्टिव से पहले लगेगा आर्टिकल, ना कि एडजेक्टिव के बाद लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए या एन को यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पे गर्ल ना हो के कुछ और वर्ड होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग ए या एन, जो भी आपको साउंड में सुनाई देगा आप उसके अकॉर्डिंग ए या एन लगाओगे। ये दोनों के लिए यूज है, ए और एन दोनों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, यूज ए एंड एन बिफोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ भी हम क्या लगाते हैं, ए को यूज करते हैं। जैसे क्या दे रखा है, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, कितनी शानदार बिल्डिंग है, बढ़िया बिल्डिंग है। या फिर व्हाट अ प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। अब यहाँ पर जो भी आप यूज कर रहे हो, जिस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं, जिसके बारे में हम बात करें। अब ये बिल्डिंग है तो इसलिए ए लगा, गर्ल है इसलिए ए लगा, कोई और चीज होती जिसके साथ वॉवल साउंड होता तब हम एन को यूज कर लेते। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। जैसे अगर ऐसा होता व्हाट एन ऑनेस्ट मैन, इस तरह से होता तो उसके लिए हम एन लगा लेते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या है, अनस्पेसिफिक आर्टिकल्स। अनस्पेसिफिक मतलब जो स्पेसिफिक नहीं होते, विशेष नहीं होते हैं। ठीक है, अनस्पेसिफिक आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर मेजरमेंट्स। जब हम किसी मेजरमेंट की बात करते हैं वहां पर हम अनस्पेसिफिक आर्टिकल्स को यूज करते हैं। जैसे कि शी कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, वो कितना दौड़ती है, वो दौड़ती है 12 किलोमीटर्स 1 घंटे में दौड़ सकती है, इतनी बात की जा रही है। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, किसी मेजरमेंट की अगर बात कर रहे हैं, किसी चीज के माप की बात कर रहे हैं, वहां पर हम हमारे अनस्पेसिफिक आर्टिकल्स को यूज करते हैं। और कैसे है, शी कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब 1 घंटे में इतना, तो आर के साथ तो हम एन लगाते हैं। नेक्स्ट देखो, 1000 रुपी नोट वॉज फाउंड, कितना मिला, 1000 रुपीज का एक नोट मिला। तो एक नोट था 1000 रुपीज का, तो यहाँ पर हमने अ को यूज करते बताया। तो जब कभी हम किसके बारे में बात करते हैं, हम किसी मेजरमेंट की बात करते हैं
तब हम किसको यूज करते हैं, हमारे ए और एन को यूज करते हैं। ये रूल्स तो देखो सिर्फ बताने के लिए है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर मेरी काउंटेबल चीज है और काउंटेबल के साथ मैं किसको यूज कर रही हूँ कि काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो वहां मुझे ए और एन को यूज करना है। ए मुझे यूज करना है जब मेरे स्वर चीजें जो हैं वो वाले साउंड नहीं आते हैं, तब हमको क्या यूज करना है, ए यूज करना है। और बाकी जितने भी स्वर वाले जितने भी साउंड आएंगे उनके साथ हमें एन को यूज करना है। इतना आपको ध्यान रखना है। रूल्स तो आपको ऐसे बहुत सारे और भी मिल जाएंगे, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल जिसका नाम है द डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी द, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है। तो द को कॉल किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल्स और ये डिफाइन करता है किसके बारे में, इट्स नाउन एज समथिंग स्पेसिफिक। जब आप किसी चीज को स्पेशल दिखाओगे, द के लिए हमेशा ये ध्यान रखो स्पेशल दिखाना है, द स्पेशल नहीं दिखाना है तो ए एन को यूज करना है। बस इतनी चीज ध्यान रखो, बाकी आपको एग्जाम्पल्स रूल्स ढेर मिल जाएंगे, आप उन चीजों को बस पढ़ लो। लेकिन माइंड में सिर्फ यही ध्यान रखो, स्पेशल है ना, किसी चीज को मुझे स्पेशल दिखाना है मुझे द लगाना है, किसी चीज को मुझे स्पेशल नहीं दिखाना है मुझे ए और एन में से यूज करना है। ठीक है, I loved the apple pie after the meal. I loved the apple pie. अगर आप यहाँ पे द लगा रहे हो, इसका मतलब क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप जिस एप्पल पाई की बात कर रहे हो वो सामने वाला जानता है उस एप्पल पाई के बारे में कि आप कौन से एप्पल पाई की बात कर रहे हो। तो I loved the apple pie after the meal, इसका मीनिंग ये समझ के चलेंगे हम कि इस एप्पल पाई के बारे में जिससे भी आप बात कर रहे हो, जिससे भी आप ये बोल रहे हो, उस ऑडियंस को पता है कि आप कौन से एप्पल पाई की बात कर रहे हो, स्पेशल दिखा रहे हो आप इस एप्पल पाई को। ठीक है, प्लीज ओपन द स्मॉल बॉक्स फर्स्ट, प्लीज उस स्मॉल बॉक्स को पहले खोलो। तो आप स्मॉल बॉक्स के बारे में बात कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या है, ये जो द हमने यूज किया है, ये स्मॉल बॉक्स जो है वो पता है हम कौन से स्मॉल बॉक्स की बात कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे बोलते हैं प्लीज ओपन अ स्मॉल बॉक्स, तो इसका मीनिंग क्या कह रहे हैं, इसका मीनिंग ये कह रहे हैं कि छोटा बॉक्स जो है वो खोल दो। कौन सा छोटा बॉक्स, कोई भी छोटा बॉक्स, उसके बारे में बात करें। लेकिन द लगाते हम किसी स्पेशल वाली चीज के बारे में बात करें कि भाई वो वाला स्मॉल बॉक्स जो है ना उसको खोलना है। ठीक है, तो जब भी हम द को यूज करेंगे हम स्पेशल दिखाएंगे। ऐसे अगर हम बोलते हैं आई लव्ड अ एप्पल पाई आफ्टर अ मील, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी एप्पल पाई की बात कर रहे हो, कोई भी नॉर्मल एप्पल पाई है उसके लिए बोल रहे हो, तो द को हम स्पेशल दिखाएंगे, अ को हम स्पेशल नहीं दिखाएंगे। रूल नंबर 1 इसके अकॉर्डिंग क्या है, रूल नंबर 1 कह रहा है अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप। कह रहे हैं कि जो सिंगुलर नाउन होती है जब हम उसके लिए क्या बताते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं, एक पूरी जाति की बात करते हैं, तब हम किसको यूज करते हैं, द को यूज करते हैं। जैसे द साड़ी इज वेरी कॉस्टली, जो साड़ी है वो बहुत कॉस्टली है, तो द साड़ी की अगर बात कर रहे हैं इसका मीनिंग हम किसी साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, वो साड़ी पहले से ही पता है कि कौन सी साड़ी, तो ये साड़ी स्पेशल साड़ी है, कोई एवी वेवी साड़ी नहीं है। जिस साड़ी की हम बात कर रहे हैं वो स्पेशल साड़ी है, उस साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो कॉइन है वो किससे बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ है, तो गोल्ड का बना हुआ कॉइन है और उस कॉइन की बात कर रहे हैं जो एक स्पेशल कॉइन है उसकी बात कर रहे हैं। अब वो स्पेशल कॉइन जिससे हम बात कर रहे हैं उसको पता है उस कॉइन के बारे में। आपको जब भी द यूज करोगे आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं किसी सेंटेंस में द यूज कर रहा हूं दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चीज के बारे में जब मैं लिख रहा हूं तो सामने वाले को इसके बारे में पता है पहले से ही। ठीक है, उसके बारे में हम द को यूज करते हैं। द काउ इज अ एनिमल, काउ जो है वो क्या है, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल लिख देना। ठीक है, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो ये बात कर रहे हैं हम कि काउ जो है वो एक उपयोगी जानवर होता है, ये बोला जा रहा है। तो काउ की बात कर रहे हैं, द काउ, स्पेशल किसी काउ के बारे में बोला जा रहा है कि अब ये एक स्पेशल काउ के साथ साथ क्या बता रहा है, ये एक ग्रुप की बात बता रहा है, एक जाति की बात बता रहा है। भाई काउ की जितनी, काउ मतलब बोल दिया, इसका मतलब एक जाति की बात कर रहे हैं, तो उस जाति के लिए कह रहे हैं कि काऊ नाम की जो ये जाति है जिसमें सारी काऊ आ जाती है, उस काऊ के लिए कह रहे हैं कि वो कैसी है, बहुत ही यूजफुल है। तो जब कभी हम किसी क्लास या किसी ग्रुप की बात करेंगे तब हम क्या यूज करते हैं, द को यूज करते हैं और ये दिखाते हैं कि पर्टिकुलर हम उस ग्रुप की बात कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है रूल नंबर 2 कि जब कभी हम नदियों की बात करेंगे, ठीक है, किसी स्पेशल नदी की बात करेंगे या किसी समुद्र की बात करेंगे, ठीक है, जब किसी सागर की, किसी समुद्र की बात करेंगे, तब हम किसको यूज करते हैं, द को यूज करते हैं, यानी कुछ स्पेशल दिखा रहे होते हैं, जैसे द गंगा, ठीक है, द यमुना। तो जब कभी हम किसी चीज के स्पेशल किसी चीज को पर्टिकुलर बता रहे होते हैं तब हम द को यूज करते हैं, जैसे द बे ऑफ बंगाल इज यूनिक इन द वर्ल्ड। ऐसे ही द अर्थ रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स, तो यहाँ पे अर्थ को बोल रहे हैं, अर्थ क्या वर्ल्ड में एक ही है, हाँ। द सन, उसको भी हम लेते हैं, द मून, ये सब क्या है, वर्ल्ड में एक है। तो जो वर्ल्ड में एक है उसके लिए हम द को यूज करते हैं, जो चीज यूनिक है उसके लिए हम द को यूज करते हैं। नदियों के साथ, समुद्रों के साथ, उन सभी के साथ हम किसको यूज करते हैं, द को यूज करते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आइलैंड है, कोई स्पेशल आइलैंड की अगर बात कर रहे हैं तब भी हम द को यूज करते हैं। तो द जब हम किसी चीज के नेम के, रिवर, समुद्र के बारे में जब बताते हैं तब, या माउंटेन हो उनके लिए भी। नेक्स्ट आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ हम द को यूज करते हैं। किसी स्पेशल किसी क्लब की बात कर रहे हैं उसके लिए आप द को यूज करेंगे। कोई फाउंडेशन है, कोई समिति है, कोई कमिटी है जो स्पेशल किसी का नाम लेते हैं, हम बोल रहे हैं ये फाउंडेशन, तो वहां पर हम द को यूज करते हैं। जैसे द लायंस क्लब, किसी क्लब की बात कर रहे हैं तो वहां पर द लायंस क्लब, यानी उस चीज के स्पेशल पर्टिकुलर उसके बारे में बात की जा रही है तो वहां पर हम द को यूज करते हैं। द WHO, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर यूज करते हैं। द यूनाइटेड नेशन, यहाँ पर भी हम द को यूज करते हैं। क्लियर? तो द रूल नंबर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, इन सब के साथ। जब आप किसी होटल की बात करते हो, जब आप किसी म्यूजियम की बात करते हो, किसी सर्टेन बिल्डिंग के नाम के बारे में बात करते हो, वहां पर भी हम द को यूज करते हैं। जैसे द बुर्ज खलीफा हो गया, द ताजमहल हो गया, जल महल हो गया, जंतर मंतर हो गया, इन सभी के साथ आप द को यूज करोगे कि आप जब किसी चीज को स्पेशल दिखा रहे हो और वैसा वर्ल्ड में कुछ और नहीं है, वर्ल्ड में वो एक ही है, उसके जैसा दूसरा कुछ नहीं है, तब हम द को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमको द, अब ऐसे द के और भी मिल जाएंगे कि जब किसी बिल्डिंग के लिए, जब रिवर के लिए, जब कोई चीज को स्पेशल दिखा रहे हैं उसके लिए, उन सभी के साथ हमको द यूज करना है। तो द जब आप किसी चीज को स्पेशल दिखा रहे हो जो वर्ल्ड में एक है या जिसको आप बिल्कुल स्पेसिफिक दिखाना चाहते हो, वहां पे आप द को यूज करोगे। और AN को आप कहाँ यूज करते हो, जो चीज आप स्पेसिफिक नहीं दिखाते हो, जस्ट आप उसके बारे में बात करते हो और वहां पर आपको साउंड को देख करके A और N को यूज करते हो, अपने आर्टिकल्स को यूज करना है। तो मोटी मोटी चीज हमको समझ में आ गई A और N के लिए कि हमको किस तरह से यूज करना होता है। द को हमें यूज करना है अगर सिंगुलर है, तो इसका मतलब आप क्या दिखा रहे हो, सिंगुलर में अगर आप द यूज कर रहे हो तो ये बता रहे हो द टाइगर बोल रहे हो, तो इसका मतलब आपने उस चीज के बारे में पहले से ही उसको बता रखा है जिसके सामने आप ये लाइन लिख रहे हो, और जो ऑडियंस है, जो सुनने वाला है, उसको पता है कि आप किस टाइगर की बात कर रहे हो, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तब आप द यूज करो। और अगर आप जैसे ही नॉर्मल दिखाते हो, स्पेसिफिक नहीं दिखाते हो, तो आप अ टाइगर लिखोगे और यहाँ पर आप अ टाइगर बोल करके नॉर्मल एक बात बता रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर जो है यहीं पर ही हम ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपके लिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये सारे रूल्स बहुत से बच्चों को पता हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमको रिवाइज के तौर पे भी देख लेनी चाहिए कि हाँ एक रिवीजन हो जाएगा। बट हम इसके आगे हम एक्सरसाइज जो करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको ये क्लियर होगा कि किस सेंस में हम कब कैसे यूज कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे AN ना लगा के द लगा रहे हैं तो वहां क्या सेंस निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, तो इस सब चीजों को हम यूज करना सीखेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो मिलेंगे कल के लेक्चर में आर्टिकल की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से पूरा लेसन देखना है, क्योंकि फिर कल के लिए रेडी होके भी आना है। बाय।